मतलब क्या है कि वाटर की जो ताकत है, वाटर की जो पोटेंशियल है, वो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी ज़्यादा पानी की ताकत होगी। Assalamu alaikum everyone, my name is Anas Hashim and I am a third year medical student at Dow. So what I am going to do here, मैं आपको सेकेंड ईयर बायोलॉजी के तमाम चैप्टर्स के बारे में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स दूंगा ताकि आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए भी और एमकेट के एग्ज़ाम्स के लिए भी अच्छी तैयारी कर सकें। स्टार्ट करूंगा मैं सबसे पहले चैप्टर के साथ जिसका नाम है होम्योस्टेसिस, जो कि हमने बहुत कॉमनली पढ़ा भी है और सुना भी है। होम्योस्टेसिस कहते किसे हैं? होम्योस्टेसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू स्टे सेम। क्या मतलब हुआ टू स्टे सेम? हर ह्यूमन बॉडी के अंदर एक क्वालिटी होती है, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे कोई और बॉडी हो, प्लांट्स हो, कोई बैक्टीरिया हो या कोई भी फंजाई हो, कोई भी ऐसी बॉडी ऑर्गेनिज्म हो, उसके अंदर अगर लिविंग टिश्यूज़ मौजूद हैं तो उसके अंदर एक क्वालिटी होती है टू रिमेन सेम, टू स्टे कॉन्स्टेंट। नाउ व्हाट डज़ इट मीन बाय स्टे सेम और कॉन्स्टेंट? यानी का मतलब ये है कि अंदर मौजूद इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस ना आए। इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस कब आते हैं? अगर मैं देखूँ इसकी डेफिनेशन को देखें तो इसको डेफिनेशन के मुताबिक मेंटेनिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट। सो वेयर डज द चेंज कम? इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज दो सूरतों में आता है, या तो सेल कोई चीज़ बना रहा हो यानी इनसाइड चेंज, या तो फिर कोई आउटसाइड से चेंजेस आए। इनसाइड चेंजेस क्या हो सकती हैं आपके पास? इनसाइड चेंजेस आपके पास हो सकती हैं सेल के अंदर होने वाला काम, यानी कि अगर सेल आपके पास सिंथेसिस कर रहा है, डीएनए आरएनए बना रहा है, प्रोटीन्स बना रहा है, रेड ब्लड सेल्स बना रहा है, ठीक है, जितने भी काम कर रहा है सेल, जितना भी काम कर रहा है, तो उसके अंदर से निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सेल की सराउंडिंग में जाएगा, जो कि इंटरनल फ्लूइड होता है। एक्सटर्नली क्या हो सकता है? एक्सटर्नली टेम्परेचर, एक्सटर्नली कोई हम पानी ज़्यादा पी रहे हैं, एक्सटर्नली हम कोई चीज़ खा रहे हैं, कोई ऐसी टॉक्सिक चीज़ खा रहे हैं जो बॉडी में जाके क्या करेगी, इंटरनल इन्वायरमेंट को ख़राब करेगी। तो ये दो तरीक़ों से क्या हो सकता है, आपके होम्योस्टेसिस चेंज हो सकता है, आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो चेंज हो सकता है। लेकिन बॉडी चाहती है कि वो होम्योस्टेसिस पे रहे, सिंपल रहे, सेम रहे। तो बॉडी क्या करती है? दो तरीके के मैकेनिज्म करती है। फीडबैक मैकेनिज्म होता है, नंबर 1 इज़ पॉजिटिव एंड नंबर 2 इज़ नेगेटिव। ना पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाए। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है अगर कोई चेंज आता हुआ नज़र आए तो बॉडी आपकी एक रिसेप्टर ऑन हो जाता है। एक रिसेप्टर क्या करता है, वो कहता है कि बॉडी में ये चेंज आ रहा है, आपको ये चेंज नहीं लाना, आप वापस पीछे की तरफ आओ, ठीक है। ऐसा कब होता है? डायबिटीज़ में अगर आप देखें, अगर कोई बंदा ज़्यादा शुगर लेता है, ठीक है, अगर हम मीठा खाते हैं तो बॉडी में क्या होता है, शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, ग्लूकोज इंक्रीज़ हो जाता है। रिसेप्टर्स को पता चलता है, वो क्या रिलीज़ करते हैं, इंसुलिन रिलीज़ करते हैं। इंसुलिन आगे क्या करते हैं, वापस आपकी बॉडी के शुगर को कम कर देता है। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का जो बुक में एग्जाम्पल दी हुई है वो आपको दी हुई है हीट स्ट्रोक की। क्या होता है, एक्सटर्नली जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसका समहाउ आपकी बॉडी को फ़ायदा है, ठीक है। सो फीडबैक मैकेनिज्म आपको समझ आ गया। होम्योस्टेसिस आपको समझ आ गया कि क्या करता है, बॉडी अपने अंदर के मौजूद इंटरनल इन्वायरमेंट को सेम रखने की कोशिश करता है। अब इंटरनल इन्वायरमेंट को सेम रखने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 इज ऑस्मो रेगुलेशन, नंबर 2 इज एक्सक्रीशन, नंबर 2 इज थर्मो रेगुलेशन। 1 बाय 1 मैं समझा देता हूँ, फिर इसके बाद हम डिटेल में एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। नंबर 1 इज ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? अगर आपने पहले भी पढ़ा हो, ऑस्मोसिस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर की कंसंट्रेशन को कहते हैं, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को देखा जाता है। सॉल्वेंट जितना ज़्यादा होता है सॉल्यूट से, उतना ज़्यादा सॉल्यूट पोटेंशियल होता है और उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अगर आपको याद हो, हमने पहले भी पढ़ा था कि एक सेल में सॉल्यूट जो है वो नॉर्मल है, दूसरे में सॉल्यूट थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर सॉल्वेंट देखा जाए, सॉल्वेंट क्या होता है, पानी होता है ज़्यादातर। अगर इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है और इसमें सॉल्वेंट कम है तो यहाँ का वाटर यहाँ आ जाएगा, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इस टाइप ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते थे, और ऑस्मो रेगुलेशन में भी बेसिकली यही होता है। इसके अलावा एक्सक्रीशन है।
एक्सक्रीशन में क्या होता है, जब आप कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ले लेते हैं या आपका सेल कोई टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है तो उसको रिलीज करने की कोशिश करता है, और रिलीज कहाँ से कर सकते हैं, थ्रू यूरिन, ठीक है, और थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि हम रिलीज करवाते हैं। इस तरीके की जो एक्सक्रीशन हो, इस तरीके के जो एक्सपेल आउट होना होता है, निकलना होता है, इसको हम प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट इज थर्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ थर्मा, यानी थर्मा किसे कहते हैं हम, टेम्परेचर को। आपके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री। इसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है। सो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रखना इज नोन एज थर्मो रेगुलेशन। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन के साथ। ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं बैलेंस बिटवीन वाटर एंड सॉल्यूट ऑफ द सेल। हमेशा यहाँ मैं वाटर क्यों लिखता हूँ, क्योंकि हमेशा सॉल्वेंट में मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम आपको वाटर ही मिलेगा एज अ सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 3 टर्म्स मैंने लिखी हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ये 3 टर्म्स समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूँ। मैंने भी आपको बताया कि वाटर क्या करता है, सॉल्वेंट होता है ना वाटर, वो क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन से हमेशा किसकी तरफ मूव करता है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। अब हायर कंसंट्रेशन किसकी है, सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट की, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वाटर की जो कंसंट्रेशन थी वो ज़्यादा थी। अच्छा, अब वाटर क्या करेगा, यहाँ से मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वाटर की जो ताकत है, वाटर की जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी ज़्यादा पानी की ताकत होगी। तो इस पोटेंशियल को हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल, ठीक है, वाटर पोटेंशियल। जैसे कि आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जितना ज़्यादा पानी होगा, जितना ज़्यादा सॉल्वेंट होगा, उतना ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। इसका दूसरा नाम सॉल्वेंट पोटेंशियल भी हम कह सकते हैं। इसके मुकाबले में अगर यहाँ देखें तो यहाँ क्या है, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है कम है, ज़्यादा नहीं है कम है, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल यहाँ कम है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे जो सॉल्यूट है वाटर के मुकाबले में हो सकता है वो क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट। तो उसमें क्या होता था, सॉल्वेंट अगर ज़्यादा हो तो कंसंट्रेशन कम हो जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके की जो कंसंट्रेशन होती है जिसमें आपके पास सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है, उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक। हाइपो यानी कम, जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा हो, सॉल्यूट कम हो। सॉल्यूट कम होगा तो कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो इसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक। इसमें मैं लिख देता हूँ इसके आगे, कंसंट्रेशन जो है वो कम है। इसी का बिल्कुल उल्टा, सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, हाइपरटोनिक, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ गई। और अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट बराबर है, कंसंट्रेशन नॉर्मल है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक। आइसो मतलब सेम। अच्छा, आफ्टर सेइंग दैट अब मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल बताऊंगा जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि किस तरीके से आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपके प्लांट सेल पर और एनिमल सेल पर अफेक्ट करेगा। देखें, एग्जांपल ये है, एक प्लांट सेल है, एक एनिमल सेल है। अगर कोई ये बात मुझसे पूछे कि 2 लेयर्स क्यों हैं तो ये बेवकूफ़ी होगी। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन और बाहर वाली सेल वॉल होती है, जो कि सिर्फ प्लांट्स में होती है। सबसे पहले एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन उठाया मैंने, यानी कि एक सॉल्यूशन उठाया जो कि आइसोटोनिक था। आइसोटोनिक यानी कंसंट्रेशन उसकी सेम थी। किसके साथ सेम थी? सेल्स के साथ। ये दोनों सेल्स उठाए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। अब क्योंकि कंसंट्रेशन बाहर भी सेम है, अंदर भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, सेम कलर से लिखा है मैंने, तो क्या लिक्विड बाहर जाएगा या अंदर आएगा, या इसमें बाहर जाएगा इसमें अंदर आएगा? आपके ख्याल में क्या होगा? मैं जवाब बता देता हूँ, ना लिक्विड बाहर जाएगा ना लिक्विड अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ और यहाँ सेम है, यहाँ और यहाँ सेम है, तो वाटर पोटेंशियल यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ बराबर होगा। तो ना हायर है ना लोअर है, वाटर पोटेंशियल जो है वो सेम है, दोनों तरफ सेम है। तो क्या होगा? नो मूवमेंट ऑफ वाटर। इसके बाद दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास हाइपरटोनिक, यानी कि बाहर का जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मैं रेड से बना देता हूँ, ज़्यादा कंसंट्रेशन का मतलब रेड से मैं बना देता हूँ, ठीक है, ऐसा लगेगा ज़्यादा है। और अंदर जो कंसंट्रेशन है वो इसके मुकाबले में कम है। अब कंसंट्रेशन ज़्यादा का मतलब क्या ज़्यादा? इसका
सॉल्यूट ज़्यादा, सॉल्यूट ज़्यादा का मतलब क्या, कम, सॉल्वेंट कम, यानी कि सॉल्वेंट यहाँ पे कम है, सॉल्वेंट कहाँ है फिर, सॉल्वेंट यहाँ है, वाटर कहाँ है फिर, वाटर यहाँ है, तो वाटर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो क्या करेगा वाटर, बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आ जाएगा, तो वाटर की मूवमेंट बाहर की तरफ होगी, ठीक है। इससे सेल पर क्या नुकसान होगा, सेल जो हो जाएगा श्रिंक, ठीक है, सेल आपका श्रिंक हो जाएगा, और इस तरीके की अपीयरेंस एनिमल सेल में बन जाती है, क्रियो अपीयरेंस, और जो प्लांट सेल है वो श्रिंक हो जाता है। अच्छा, प्लांट सेल में क्रियो अपीयरेंस क्यों नहीं बनती, क्योंकि इसके पास सेल वॉल है, प्रोटेक्टिव है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, थर्ड लास्ट एग्जाम्पल, अगर कंडीशन हाइपोटोनिक हो जाती है, हाइपोटोनिक का मतलब यहाँ जो बाहर जो कंसंट्रेशन है, मैं ग्रीन से बना देता हूँ, ग्रीन का मतलब यहाँ जो कंसंट्रेशन है वो अब कम है, ठीक है। यहाँ कंसंट्रेशन कम का मतलब यहाँ सॉल्यूट क्या है, कम है, यहाँ सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब सॉल्यूट कम, जब कंसंट्रेशन कम, जब सॉल्वेंट ज़्यादा, पानी यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, तो पानी अंदर से बाहर आएगा या बाहर से अंदर की तरफ आएगा, जाहिर है जब यहाँ पानी ज़्यादा है तो यहाँ से अंदर आएगा, तो क्या होगा, वाटर की मूवमेंट अंदर की तरफ होगी, वाटर की मूवमेंट अंदर की तरफ होगी, ठीक है। जब वाटर अंदर की तरफ मूव होगा तो क्या होगा, ये ऐसे ही रहेंगे सेल, या ये बड़े हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे, जाहिर है इनलार्ज हो जाएंगे, तो आपका जो प्लांट सेल है वो कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा। लेकिन एनिमल सेल जो है वो फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट क्यों हो गया, यहाँ सेल वॉल थी जिसने प्रोटेक्ट किया हुआ था, यहाँ कोई सेल वॉल नहीं है, यहाँ कोई प्रोटेक्टिव मेथड नहीं है, तो सेल क्या हो गया, बर्स्ट हो गया। So that's all about osmoregulation की basic concepts, isotonic, hypertonic and hypotonic. Now we will discuss about each organism कि किस में किस तरीके से osmoregulation होती है। स्टार्ट करते हैं osmoregulation in plants। अच्छा, osmoregulation जो plants में और animals में होती है वो बहुत डिफरेंट तरीके से होती है, बहुत डिफरेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें मेन फ़र्क ये होता है कि जब आप हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब प्लांट सेल रखते थे, जैसे मैंने अभी बताया, तो क्या होता है, बर्स्ट नहीं होता या वो बहुत श्रिंक होकर डेड नहीं हो जाता। लेकिन एनिमल सेल जो है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो बर्स्ट ना हो जाए, वो श्रिंक ना हो जाए। तो एनिमल सेल्स में जो है बहुत प्रोटेक्टिव मेथड्स डिफरेंट होते हैं बनस्बत प्लांट के। प्लांट्स बिल्कुल सिंपल होता है, जिसके बारे में मैं अभी बात करता हूँ, प्लांट्स में किस तरीके के मेथड्स यूज़ होते हैं। सो बेसिकली 4 तरीके के प्लांट्स आपको नज़र आएंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो कहते हैं वाटर को, फाइट्स कहते हैं प्लांट को। नाम से जाहिर हो रहा है ऐसे प्लांट्स जहाँ पर वाटर बहुत अबंडेंट है, आसानी से मौजूद है। वेल वाटर्ड, पानी आसानी से मौजूद है। ऐसा क्यों? क्योंकि नियर फ्रेश वाटर इनका जो हैबिटेट होता है, यानी कि करीब होते हैं फ्रेश वाटर के, ठीक है। फ्रेश वाटर कौन सा पानी होता है? वो पानी जो मीठा पानी होता है, जिसको हम कहते हैं मीठा पानी, ठीक है। समंदर वाला पानी नहीं, जो नमकीन पानी होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास वाटर लिली की है। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली इसके जो स्टोमास होते हैं और अपर पार्ट होते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं, जो एक लीव होता है इस तरीके से, ठीक है, तो लीव के ऊपर पोर्स होते हैं, ठीक है। उन पोर्स में से क्या होता है, वाटर जो है वो बाहर निकल रहा होता है। तो अपर पार्ट पे लीव्स के स्टोमा होने का मतलब ये है कि जब इसके अंदर वाटर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जब वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उसने बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि हायर से लोअर की तरफ जाएगा, एटमॉस्फेयर में कम है। तो हायर से लोअर की तरफ जाने के लिए इसके ऊपर ही बना दिए पोर्स, और बड़े बड़े पोर्स बना दिए ताकि वाटर जो है ईजिली बाहर निकल जाए, क्योंकि इसमें वाटर अच्छे खासी तादाद में है। इसके अलावा इसमें क्यूटिकल जो होता है वो नहीं मौजूद होता। अब क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल एक तरीके से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, वाटर प्रूफ, जो पानी को बाहर ज़्यादा निकलने नहीं देती। लेकिन चूंकि इसमें पानी वैसे ही ऑलरेडी ज़्यादा होता है, तो इसको प्रोटेक्टिव कवरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। इजी कॉन्सेप्ट। आगे बात करते हैं हेलोफाइट्स की। हेलो कहते हैं सॉल्ट को, फाइट्स कहते हैं प्लांट को। सो ऐसे प्लांट्स जो कि सॉल्टी एरियाज़ के करीब हों। सॉल्टी एरियाज़ कौन से हो सकते हैं? हमारे बीच साइड, समंदरी साइड, जहाँ पे सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है। ये प्लांट्स क्या करते हैं, जो सॉल्ट होता है जितना भी करीब में, वो अपनी रूट्स में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अपनी रूट्स में क्या करते हैं, प्लांट्स के एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉल्ट को। जब इन्होंने सॉल्ट को एब्जॉर्ब किया, सॉल्ट क्या होता है? सोल्यूट होता है। जब सोल्यूट ज़्यादा हो जाएगा तो कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। कंसनट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है? बाहर जो पानी है वो इसकी तरफ खिंचा चलाएगा, ठीक है। यहाँ कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई ना, तो बाहर वाला पानी भी अंदर आने की कोशिश करेगा कि यहाँ सोल्यूट है, मुझे यहाँ जाना है, ठीक है। तो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब सॉल्ट टू गेट वाटर। इसकी बेस्ट एग्जांपल है ग्लास वॉट।
अनदर थिंग इज मीजोफाइट्स। अब मीजोफाइट्स क्या होते हैं? मीजोफाइट्स होते हैं जो कि टेम्परेट जोन में होते हैं। टेम्परेट जोन कौन सा होता है? ऐसा जोन जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत फ्लक्चुएट करता है, कभी -40 चला जाएगा, कभी +40 चला जाएगा। सो ऐसे जोन्स में क्या होता है? बर्फ़ भी गिरती है, ऐसे जोन्स में बहुत तेज़ बारिश भी होती है। तो कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें पानी बहुत कम हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ट्रांसपायरेशन होती है। ठीक है, अब ट्रांसपायरेशन क्या होती है? बेसिकली ट्रांसपायरेशन कहते हैं वाटर का एवापोरेट हो जाना। जैसे एवापोरेशन पसीना आता है ना, जिसको परस्पायरेशन कहते हैं, इस तरह पसीना हमें जैसे आता है, प्लांट्स का ट्रांसपायरेशन होता है, पानी एब्जॉर्ब होता है। अब सोचने की बात यह है कि जब पानी कम होगा तो क्या करेगा प्लांट? तब प्लांट के अंदर होता है क्यूटिकल। ऐसे टाइम के लिए क्यूटिकल काम आता है। क्यूटिकल एक कवरिंग आ जाती है जिससे क्या होता है? ये वाटर प्रूफ हो जाता है प्लांट। तो पानी जो ट्रांसक्रिप्शन से ऊपर जाने की कोशिश करता है वो वापस अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो प्लांट अपना पानी स्टोर कर लेता है। अनदर वन इज जीरोफाइट्स। जीरो से पता चल रहा है जीरो यानी कि नील, खत्म, और फाइट्स मतलब प्लांट। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास पानी बिल्कुल मौजूद नहीं होता। और वो कौन सी जगह होती है? जैसे कि रेगिस्तान, ड्राई प्लेसेस। ठीक है, और सबसे कॉमन प्लांट कौन सा होता है? वहाँ पे कैक्टस होता है। ठीक है, इनकी खास बात क्या है? ये क्या करते हैं? अब वाटर एब्जॉर्ब भी करना है, वाटर तो चाहिए प्लांट के लिए, तो क्या करते हैं? कुछ एडेप्टेशंस करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एडेप्टेशन इज लॉन्ग रूट्स। लॉन्ग रूट्स कैसे? वर्टिकल रूट्स। मैंने वर्टिकल इसीलिए बनाए ताकि वर्टिकल रूट्स बहुत डीप अर्थ में जाते हैं और पानी एब्जॉर्ब करते हैं जितना दूर उनको पानी मिलता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं? इनमें नंबर ऑफ स्टोमास जो हैं वो बहुत लेस होते हैं। स्टोमा मैंने आपको बताया जैसे यहाँ पे ऊपर होते हैं। ठीक है, इनके नंबर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? पानी जो एटमॉस्फेयर में जाना चाहिए वो कम हो जाता है। एक और एडेप्टेशन क्या करते हैं? ये अपनी लीव्स को पॉइंटी बना लेते हैं। ठीक है, लीव्स ऐसे हो जाते हैं। तो जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वाटर कम एब्जॉर्ब होगा। आपने कैक्टस में देखा होगा कांटे होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ एक पॉइंट मैं बताना भूल गया। यहाँ ट्रांसपायरेशन, जब आपके पास वाटर ज़्यादा होता है तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है। जब पानी ज़्यादा तेज़ी से निकलता है तो पानी निकलता है इन अ फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, नॉट एब्जॉर्ब, वो वाटर ड्रॉपलेट्स टिप 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 करके पानी गिरना शुरू हो जाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं गटेशन। सही है, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जाता है गटेशन क्या होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। नाउ मूव फॉरवर्ड।